हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे पता है आप बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखते हैं। तो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 150 यानी 150 और डेट है 21 जनवरी। और आज हम हिंदी की वर्कशीट यानी कार्यपत्रिका करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं बिना किसी देर के कि आज की वर्कशीट में हमें क्या नया और क्या इंटरेस्टिंग सीखने को मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम पढ़ना शुरू करते हैं। बस आप ध्यान से मेरे साथ पढ़ते रहिए, आपको मज़ा भी आएगा, समझ में भी आएगा और आपके एग्ज़ाम्स भी अच्छे होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस तो इन्हीं से आने वाले हैं, इन्हीं वर्कशीट से जो आती हैं रोज़ आपकी। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। हमें पता है हम सब बढ़िया हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जब हम कुछ बोलते या पढ़ते हैं तो बीच में कुछ समय के लिए रुकते हैं। हाँ, बिल्कुल जानते हैं। जब हम बोलते हैं या पढ़ते हैं तो अलग अलग टाइम पे हम रुकते हैं। जैसे हमारी बात पूरी हो गई तो रुक गए, या कुछ दो बात बोलनी हो तो बीच में थोड़ा सा जैसे ब्रेक लेते हैं। वो आगे बच्चों देखेंगे भी। तो हम रुकते हैं। लिखते समय भी इस थोड़े समय के ठहराव को दर्शाने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब बोलने में तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे रुके हैं हम, लेकिन लिखने में कैसे पता चलेगा। हम लिख तो दें अपने हिसाब से, लेकिन सामने वाला पढ़े तो उसको समझ में भी वैसा ही आना चाहिए कि कहाँ पे आदमी रुका है, कहाँ पे ज़्यादा रुका है, कहाँ पे क्या बात कही गई है। अभी इसका एक अच्छा उदाहरण हम आगे देखेंगे। तो ये लिखने में हमें पता होना चाहिए, जो कि हम विराम चिन्हों की सहायता से करते हैं। अब इसके बारे में जानेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। विराम का मतलब होता है रुकना या ठहरना। तो जो चिन्ह रुकने या ठहरने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं विराम चिन्ह। है ना आसान। तो चलिए, अगर हम विराम का उचित प्रयोग न करें तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अगर हम इन चिन्हों का सही से उपयोग ना करें तो किसी बात का मतलब कुछ से कुछ हो सकता है, मतलब उस बात का मतलब ही चेंज हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखते हैं। उदाहरण के लिए इन दो वाक्यों को पढ़िए। ये जो दोनों वाक्य दिए इनको पढ़ के देखते हैं, फिर हमें समझ में आएगा। वाक्य नंबर क है ये वाला। इसमें है रोको, फिर कोमा, मत जाने दो। कोमा का मतलब है थोड़ा सा रुकना है हमें। तो इसका क्या मतलब हुआ, अरे रोको मत जाने दो। मान लो कोई जा रहा है, मैं उसको बोल रहा हूँ अरे रोको रोको उसको मत जाने दो। ठीक है, तो रोको के बाद हमने कॉमा लगाया। अगर इसी बात को कॉमा हम दूसरी जगह लगा दें, देखो यहाँ पर रोको के बाद कॉमा लगाया है और यहाँ मत के बाद लगाया है। तब इसको पढ़ते हैं। अब ये कह रहा है रोको मत जाने दो। तो मैं तो उसको कहना चाह रहा हूँ कि रोको मत जाने दो, लेकिन कॉमा मत के बाद लग गया तो कोई बोलेगा रोको मत जाने दो। तो देखो बच्चों, एक ही लाइन है, उसको अगर कॉमा हमने दूसरी जगह पे लगा दिया तो उसका सारा मतलब ही बदल गया। है ना बच्चों। तो बस यही वो है इनका उपयोग, कितने महत्वपूर्ण है ये विराम चिन्ह। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे कि कहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है, और इनको उदाहरण के साथ हम प्रयोग करना सीखेंगे। तो बहुत आसान है बच्चों, बस आप अपना ध्यान देते रहिए, सीखते हैं। चलिए पढ़ते हैं। क्या आपने देखा कि एक छोटे से विराम चिन्ह की वजह से दोनों वाक्यों का अर्थ में कितना परिवर्तन आ गया। हाँ बिल्कुल देखा हमने, वाक्य का मतलब भी उल्टा हो गया। वाक्य रचना में विराम चिन्हों का बड़ा महत्व है। वाक्य रचना मतलब वाक्य बनाने में इन चिन्हों का बहुत महत्व है, ये तो हमें पता चल ही गया। तो आइए बच्चों, आज हम जानते हैं कि हम वाक्य रचना में किस किस प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं और वो क्या क्या काम में आते हैं। तो ये देखो, जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं उन्हें
विराम चिन्ह कहते हैं। अभी हमने ऊपर भी देखा था, जो चिन्ह ऐसा संकेत दें कि हाँ हमें थोड़ा रुकना है, कुछ संकेत देते कि बस वाक्य ख़त्म हो गया पूरा रुक जाओ, कोई ऐसा संकेत देते हैं उनको हम विराम चिन्ह कहते हैं। क्योंकि विराम का मतलब ही होता है या तो रुकना या फिर ठहरना, मतलब ऐसे चिन्ह जो बताएं कि हमें रुकना है, तो वो हो गए विराम चिन्ह। बहुत आसान है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आइए सीखते हैं कि लिखते समय इन चिन्हों को किस प्रकार दर्शाया जाता है। कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि लिखते समय हमें इनका कैसे दर्शाना है और उनको कैसे प्रयोग में लाना है। तो इनमें से हमें 4 विराम चिन्ह बताए गए हैं। इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। तो चलिए, पहला है पूर्ण विराम चिन्ह। पूरा विराम चिन्ह, इसको हम ऐसे दर्शाते हैं, एक सीधा डंडा खींच देते हैं। देखो ये दिखाया गया है यहाँ पे कोष्टक में, ब्रैकेट में पूरा डंडा खींच देते हैं, इसको कहते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। मतलब एक बस सीधा डंडा खींच दो, ये है पूर्ण विराम चिन्ह। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग वाक्य पूरा होने पर उसके अंत में किया जाता है। जैसे देखो इन्होंने किया ना, ये वाक्य ख़त्म हो गया, इसकी बात पूरी हो गई, तो इसने लास्ट में ये पूर्ण विराम चिन्ह लगा दिया। पूर्ण मतलब पूरा, जैसे बात पूरी हो गई पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण भी दिया इन्होंने। जैसे मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ, तो ये एक बच्ची कह रही है कि मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ, उसकी बात पूरी हो गई, तो इसने यहाँ पे पूर्ण विराम चिन्ह लगा दिया, बस एक सीधा डंडा खींच दिया। ठीक है बच्चों, आगे समझ में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? अगर हो तो बच्चों ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। देखो इनका नाम से ही पता चल जाता है। पूर्ण विराम चिन्ह मतलब कोई बात पूर्ण हो गई हो, पूर्ण का मतलब क्या होती है? पूरी हो गई हो, उसके बाद लगाते हैं। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इससे क्या समझ में आ रहा है? प्रश्न है, अब किसी बात में अगर कोई प्रश्न है तो उसके अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। चलिए पढ़ते हैं। अब प्रश्नवाचक चिन्ह को ऐसे दर्शाते हैं, देखिए। ठीक है, बस एक सिंपल सा ऐसे बनाना है और ऐसा टमकी लगा देनी है एक। तो ये है प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब कोई प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगर किसी वाक्य में किसी से आप प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई वाक्य ऐसा है जिसमें प्रश्न पूछा गया है, तो उसके अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो? अब ये पूछ रहा है एक दोस्त अपने दोस्त से कि तुम क्या कर रहे हो, तो उसने लास्ट में देखो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। लगाया नहीं लगाया? बस आगे समझ में, बहुत आसान है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा? अल्प विराम चिन्ह। अल्प मतलब थोड़ा और विराम मतलब ठहरना। पूर्ण विराम मतलब पूरा ठहरना, अल्प विराम मतलब थोड़ा ठहरना। इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में कॉमा भी बोलते हैं, और इसको ऐसे दर्शाते हैं, बस ऐसे कर देते हैं इसको। ठीक है, ऐसे, ये है कॉमा। इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं, हिंदी में अल्प विराम बोलते हैं। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ी देर रुकने के लिए किया जाता है। जब हमें थोड़ी देर रुकना हो तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसमें बोलते समय पूर्ण विराम से कम विराम दिया जाता है। पूर्ण विराम में तो मतलब है कि बात पूरी हो गई, बस हम रुक गए। अल्प विराम में है कि बात है अभी आगे, लेकिन हमें थोड़ा सा रुकना है। कैसे? जैसे देखो ये बात कह रहा है, राम मोहन और सलमा मेला देखने गए। तो इसने पहले बोला राम, मोहन और सलमा, ऐसे बोला ना, तो राम के बाद थोड़ा सा रुका, तो कॉमा लगा दिया। मोहन और सलमा मेला देखने गए, अब वाक्य पूरा हो गया, तो यहाँ पे पूर्ण विराम लग गया। यहाँ पे राम के बाद इसको और बात बोलनी थी, तो इसने अल्प विराम लगाया है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बढ़िया से समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चों विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसको बस ऐसे सिंपली करते हैं, सीधा डंडा, यानी पूर्ण विराम के नीचे एक बिंदी लगा देते हैं छोटी सी। ठीक है बच्चों, बस विस्मयादि बोधक
चिन्ह क्या होता है ये देखते हैं। विस्मयादि बोधक का प्रयोग दुख, आश्चर्य, खुशी, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे आपके मन में कोई भाव आता है, किसी को दुख होता है, कोई किसी को सरप्राइज़ होता है, आश्चर्य मतलब किसी को खुशी होती है, किसी को घृणा होती है, किसी को गुस्सा आता है, तो ऐसे भावों को प्रकट करने के लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो वाक्य दिया गया है, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। वाह का वो खुश हो रहा है ना, तो वाह उसकी खुशी दिख रही है, वाह। तो उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह, तुमने तो कमाल कर दिया। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी को समझ में नहीं आया तो बहुत आसान है बच्चों, बस एक बार आप फिर से वीडियो देख लीजिए और इनको साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए, सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब इससे मिले जुले प्रश्न करते हैं ताकि हमें और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए अभ्यास करते हैं थोड़ा। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए विराम चिन्हों के सामने उनके नाम लिखिए। ये तो बहुत आसान है, हमने पढ़ा था अभी अभी। ये देखो पहला क्या है, पहला बताओ क्या है, ये कैसा निशान है, एक सिंपल डंडा, क्या था, पूर्ण विराम। यस, ये रहा देखो, तो उसके सामने लिखना है पूर्ण विराम। अब दूसरा है हमारा, ये क्या है, ऐसा कब लगता है, जब कोई प्रश्न पूछता है, इसको क्या बोलते हैं, वेरी गुड, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसके सामने प्रश्नवाचक चिन्ह लिखना है। अगला है ये एक डंडा, उसके नीचे एक बिंदी, मतलब कब लगता है ये वाला विस्मयादि बोधक, जब हमें कोई भाव प्रकट करना हो तो इसके आगे लिखेंगे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है बच्चों, अभी लास्ट में है हमारा कॉमा। कॉमा क्या होता है, अल्प विराम। ये रहा, जब हमें थोड़ी देर रुकना हो, थोड़ा विराम लेना हो। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, आपको समझ में आ गया। तो चलिए नाम हमें पता चल गए सबके, अब हम इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। नीचे दिए गए वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर इन्हें अपनी कॉपी में लिखिए। अब ये कह रहा है कि ये नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, इनमें इन्होंने कुछ कुछ गलती कर दी या छोड़ दिए, विराम चिन्ह लगाना छोड़ दिया, मतलब भूल गए, तो उनको हमें सही जगह पे विराम चिन्ह लगा के अपनी कॉपी में लिखना है। तो चलिए आसान है बड़ा, विराम चिन्ह तो हमें पता ही है क्या होते हैं। तो पहला है, सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते गेंद खेलते देखती रही। तो इनमें बताओ बच्चों कहाँ लगेगा। तो इसको बड़े आराम से पढ़ना है, जहाँ आपको लगे कि पूरा रुक गए वहाँ पूर्ण विराम लगाना है, लगे कि थोड़ा रुक गए तो अल्प विराम लगाना है, कहीं लगे कि प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्नवाचक लगाना है, और कहीं पे पूछे कि कोई भाव व्यक्त हो रहा है तो वहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना है। तो चलिए एक बार इसको धीरे से पढ़ते हैं आराम से। सुनीता थोड़ी देर रुक कर, अब यहाँ हम भी रुक गए, सुनीता थोड़ी देर रुक कर, तो यहाँ थोड़ी देर रुके तो हम क्या, यहाँ पे आएगा कॉमा, मतलब कर के बाद आएगा कॉमा, मतलब अल्प विराम। ठीक है बच्चों, ये वाला कॉमा, ठीक है, ये वाला अल्प विराम। थोड़ी देर रुक कर उन्हें रस्सी कूदते गेंद खेलते देखती रही, मतलब ये दो चीज़ें हो रही हैं, इन्होंने रस्सी कूदते देखती रही और गेंद खेलते देखती रही। तो देखो, सुनीता थोड़ी देर रुक कर कॉमा उन्हें रस्सी कूदते, फिर कॉमा गेंद खेलते देखती रही। अब यहाँ पे ये पूरा हो गया तो यहाँ पे हम लगा देंगे पूर्ण विराम। ठीक है, कर के बाद अल्प विराम, कूदते के बाद अल्प विराम, और लास्ट में पूर्ण विराम। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
नहीं आया तो आप फिर से एक बार वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं बच्चों। अगला है, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस प्रकार क्यों देख रहे हैं। तो ये क्या पूछ रहा है, ये एक तरह से प्रश्न पूछ रहा है। ये कह रहा है कि ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। तो कहीं पे रुका नहीं, ये तो सीधा पूछ रहा है, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। तो ये सवाल पूछ रहा है तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है, तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ क्या है। अब इसमें भी प्रश्न पूछ रहा है तो इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह, बीच में हम कहीं रुके नहीं। तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। अगला है, अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। लास्ट में वाक्य पूरा हो गया तो पूर्ण विराम, और कहीं पे कुछ नहीं आएगा, लास्ट में पूर्ण विराम। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 2। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सुनीता आजकल ऑनलाइन पढ़ाई कर रही है, आप भी आजकल ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। वह अपने चाचा जी को पत्र द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई के अनुभव बताना चाहती है। ठीक है, अपने चाचा को पत्र लिखना चाहती है, लेटर लिखना चाहती है और बताना चाहती है कि हम ऑनलाइन पढ़ाई में क्या क्या करते हैं, मतलब अपना अनुभव वो उनके साथ बांटना चाहती है। क्या आप उचित विराम चिन्हों तथा नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए पत्र लिखने में सुनीता की मदद कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, करेंगे क्यों नहीं करेंगे, सुनीता तो हमारी क्लास में पढ़ती है। तो हमें क्वेश्चन दिए, सॉरी कुछ शब्द दिए हैं ये वाले जो बादल में बने हैं, जैसे लॉकडाउन है, तकनीक है, व्हाट्सएप है, पाठ्यक्रम है, अध्यापक है, बंद है, कोरोना है। ये सब शब्दों का हमें अपनी चिट्ठी में प्रयोग करना है। तो चलिए लिखते हैं एक अच्छी सी चिट्ठी सुनीता के चाचा को। तो पत्र लिखने की प्रैक्टिस तो आपने बच्चों की होगी, अगर नहीं की है तो मैं पूरा डिटेल में लेटर आपको नहीं लिखवा रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि फिर वो लंबा हो जाएगा, अलग से एक लेटर लिखने का चैप्टर बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जो शब्द दिए हैं उनका प्रयोग करके आपको बता देता हूँ। लेटर कैसे लिखते हैं, सबसे पहले करते हैं नमस्ते चाचा जी या प्रणाम चाचा जी। आप ये चाचा को लिख रही है ना सुनीता, आप सब कैसे हैं, मुझे उम्मीद है वहाँ सब ठीक होंगे, हम भी यहाँ पे सब ठीक हैं। ये सब लिखना है आगे पीछे। फिर लास्ट में लिखते हैं कि आपसे बात करके, आपको पत्र लिख के बहुत अच्छा लगा, मुझे उम्मीद है कि आप मेरा जवाब ज़रूर देंगे। चाची जी को नमस्ते बोलना, अगर उनकी कोई बेटी या बेटा होगा तो उसको हाय हेलो या प्यार, यही सब लिखते हैं। नीचे आपकी प्यारी भतीजी सुनीता। ये सब तो सेम सही होता है हर लेटर में, ऊपर वाला और नीचे वाला। अब जो बीच में जो है उसको हम इन शब्दों का प्रयोग करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो जैसे उसने ऊपर की लाइन लिख दी, नमस्ते चाचा जी, वहाँ सब ठीक है, हम भी यहाँ सही हैं। उसके बाद चाचा जी, जब से कोरोना आया है तब से तो सब कुछ बंद हो गया है, हमारी स्कूल भी बंद है बहुत दिनों से, और भी आसपास मार्केट भी इतने ज़्यादा नहीं खुलते हैं, अध्यापक भी अपने घर पे ही हैं, स्कूल में आते हैं लेकिन हम स्कूल में नहीं जाते। अध्यापक पाठ्यक्रम को अब व्हाट्सएप की सहायता से हमें भेजते हैं। अभी जो लॉकडाउन है उसकी वजह से पढ़ाई का तो बहुत नुकसान हुआ, हम स्कूल नहीं जा पा रहे थे, हमारे रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही थी। लेकिन चाचा जी जो तकनीक है, आजकल की नई नई तकनीक है, जैसे व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, इन सब की मदद से हमारे अध्यापक हमारा पाठ्यक्रम हमें, मतलब पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, हमारे सिलेबस से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी हमें मोबाइल के ज़रिए दे देते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे काम की चीज़ इतनी थी, आपको पूरा लेटर लिखना है। तो बच्चों ये था प्रश्न नंबर 3। आगे देखते हैं, एक नोट दिया है,
बच्चों, विराम चिन्हों के अधिक अभ्यास के लिए अपनी रिमझिम की अभ्यास कार्य पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 123 को करें। आपकी जो अभ्यास पुस्तिका है बच्चों रिमझिम, उसकी पेज नंबर 123 यानी 123 पे जो अभ्यास कार्य है उसको आप कर सकते हैं। वो भी इसी से मिलता जुलता है, आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये थी आज की हमारी वर्कशीट। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।